सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। मित्रों, आप सभी ठीक होंगे। लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है और यहां पर आज एक जो अपडेट है, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षक उलझे हुए हैं। हाँ, उलझे हुए हैं। कई लोगों ने तो अपनी पूरी उम्र दांव पर लगा दी है। इसमें काम करते करते वो 60 साल के हो चुके हैं। अब उनके पास में क्या ऑप्शन होगा? इंतजार की भी सीमा होती है, हद होती है। आखिरकार समय निकल जाए तो लोगों को पछताना पड़ता है। समय का महत्व आप जानते हैं और समय बड़ा बलवान होता है मित्रों। हाँ, समय पाए ऋतु होय परिते। आपने देखा होगा, समय पे अगर कुछ हो जाए, समय पर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसका जीवन सुधर जाता है, उसके बच्चों का जीवन सुधर जाता है। लेकिन अगर मेहनत करते करते अगर पूरा समय ही निकल जाए तो फिर आखिरी पे अगर कुछ लाभ मिले तो इससे क्या हासिल होगा? और यहां पर एक अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा मित्रों। स्कूल शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण संचालनालय के बीच संघर्ष। क्या संघर्ष है आपको बताना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के बीच में सीधा संघर्ष शुरू हो गया है। यहां संचालनालय से तात्पर्य संचालनालय के सभी अधिकारी हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री विभाग की आंतरिक और दैनिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि मेरी मर्जी के बिना डिपार्टमेंट में पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। आखिरकार बात सही है। अगर मुखिया होता है, अगर आप किसी गांव के प्रधानमंत्री, गांव का प्रधानमंत्री मुखिया सरपंच को कहते हैं, अगर उसके बिना बताए पंचायत में कुछ हो तो उसको भी थोड़ा बुरा लग सकता है। हाँ, कि ऐसा क्यों हुआ। और यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा में प्रतिनियुक्ति का सिस्टम। क्या सिस्टम है? मामला मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों, राजधानी भोपाल में स्थित स्कूल शिक्षा के 12 ऑफिसों कर्मचारियों की प्रतिनियुक्तियों का है। सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिनियुक्ति किसी विशेष काम के लिए की गई विभाग की आंतरिक व्यवस्था है, यह ट्रांसफर नहीं है। इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। अवधि समाप्त हो जाने के बाद उनका पूरा उनके मूल विभाग में पदस्थ कर दिया जाता है। यदि स्कूल शिक्षा मंत्री को किसी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर भेजना होता है तो वह अनुशंसा कर देते हैं, उनकी अनुशंसा का पालन कर दिया जाता है। यह सब कुछ पिछले कई सालों अथवा प्रारंभ से ही होता चला आ रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को क्या आपत्ति है? स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि किसी भी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद उसकी पद स्थापना मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात होनी चाहिए। अब विभाग की कार्य प्रणाली में मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन लेकर ही पद स्थापना करने की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार पिछली बार जब स्कूल शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने भी इसी प्रकार की आपत्ति उठाई थी। यहां पर आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री एक अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर पाए। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक के द्विवेदी को निलंबित करने की नोट शीट लिख दी है। मंत्री ने नोट शीट में कहा है कि संचालक ने सीधे ही पद स्थापना कर दी है, जो शासन के नियमों के विपरीत है, इसलिए उन्हें निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई जाए। मंत्री ने 3 फरवरी को यह नोट शीट लिखी थी और 7 दिन में कार्रवाई करने को कहा था। आज महीने से ज्यादा हो गया है। सस्पेंड करना तो दूर की बात है, कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इनसे नोट शीट को ही दबा गए। अब तक केवल एक अधिकारी नियमों का उल्लंघन किया था, अब पूरा डिपार्टमेंट में स्कूल शिक्षा मंत्री अपमान किया है। देखते हैं स्कूल शिक्षा मंत्री अपना सम्मान बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष कर पाते हैं। यहां पर बात अगर मुद्दे की करें मित्रों, तो ये पहले भी होता आया है, आपने देखा होगा। लेकिन मैं जहां तक बताऊं आपको मेरे नॉलेज के हिसाब से, तो शिक्षा विभाग में पहली बात तो जैसा कि अतिथि शिक्षकों से अगर आप लें तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती
अभी भी हुई है जनवरी फरवरी में, जबकि एक सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो है नहीं और वहां पर एक शिक्षक ही कई क्लासों को संभालते हैं। इसके बाद में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी रूप से सरकार मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को रखती है। अब अतिथि शिक्षक रखते रखते अगर पूरा सत्र ही निकल जाए तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं विभाग का काम बहुत ढीला है मित्रों। अब यहां पर चयन परीक्षा हो रही है, चयन परीक्षा में भी तिथियां परिवर्तन हो रही हैं, कोर्ट के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, तो यहां पर मामला तो उलझा ही हुआ है मित्रों। हाँ, इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात है, जो गेस्ट फैकल्टी GFMS पोर्टल इनके लिए ऑनलाइन बनाई है, उसमें भर्ती होने के बाद भी जो मानदेय की प्रक्रिया है, जैसे एक आदेश जारी होता है जब रखने का, तो उसमें आदेश आया था पहले जब अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी कि 7 दिन में इनका मानदेय महीने की एक निश्चित तारीख को मिलना चाहिए, लेकिन 3 से 4 महीने में मानदेय की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। कभी किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता। हजारों अतिथि शिक्षकों की शिकायतें 181 पर पेंडिंग डली हैं मित्रों, और उनके बिना समस्या हल हुई उन शिकायतों को बंद कर दिया जाता है। बाकी नए नए अपडेट आपको लाते रहेंगे। आप सभी कैसे होंगे? होली की आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री